इससे पहले का जो वीडियो था उसमें आपको पैसिव वॉइस इससे पीछे के बताए गए हैं, उससे आगे आप देखिए। अगर एक्टिव वॉइस में अभी आपको क्या दिया हुआ हो, शैल विल, एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी आपको शैल विल दिया हुआ हो, उसके बाद में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो शैल और विल को किस में चेंज कर देंगे, पैसिव में शैल बी और विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसी प्रकार से अगर क्या दिया हुआ हो, शैल हैव और विल हैव दिया हुआ हो, विल हैव दिया हुआ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय शैल विल हैव और उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हरी विल राइट ए लेटर। तो आपको इसमें ये सब्जेक्ट मिल गया, ये एचवी मिल गई, ये एमवी मिल गई और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हरी आया हुआ है तो विल का प्रयोग हुआ है, विल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, शैल विल दिया हुआ है, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल विल के बाद में बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अपन राइट की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। हरी जो सब्जेक्ट केस है इसको ऑब्जेक्ट केस में लाएंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे और हरी। इसके बाद में नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है, मोहन विल हैव टेकन द यूनिवर्सिटी डिग्री बाय द नेक्स्ट में। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, अपना हेल्पिंग वर्ब है वो दी हुई है विल हैव। अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव कुछ भी दिया हुआ है तो विल हैव और शैल हैव के आगे अपन बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये होगा, ये अपनी वर्ब है, ये एचवी है, ये अपना ऑब्जेक्ट केस है। तो अपन सबसे पहले पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करेंगे। ऑब्जेक्ट है अपना द यूनिवर्सिटी, डिग्री, उसके बाद में जो विल हैव दिया हुआ है इसको अपन चेंज कर देंगे विल हैव बीन में। विल हैव बीन के बाद में जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हमें विल हैव के बाद हैज, हैव, हैड अकेले आए या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, उसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली हुई है तो इसको ले आते हैं टेकन। उसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट है मोहन, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो बाई का यूज करेंगे और मोहन। फिर जो बचा हुआ है बाय द नेक्स्ट में, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में शैल विल आया हुआ है तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल भी लेनी होगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी होगी। यदि किसी भी एक्टिव में आपको शैल हैव, विल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको शैल विल के साथ हैव बीन का प्रयोग करना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। अगर पैसिव में क्या दिया हुआ आपको मॉडल दिया हुआ हो, जैसे कि एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ हो, मॉडल दिया हुआ हो, मॉडल चाहे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, कोई भी मॉडल दिया हुआ हो, जैसे कि मैंने कुछ ही लिखे कैन, कुड, मे, माइट, शैल,
सॉरी शुड, वुड, मस्ट, एक्सेट्रा इत्यादि कोई भी मॉडल अगर एक्टिव में दिया गया हुआ हो तो आपको क्या करना है, मॉडल को ले आना है और उसके बाद में बी का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी पैसिव वॉइस में। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है शी कुड हेल्प हिम, जैसे कि ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये अपना मॉडल HV है, ये अपनी वर्ब है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने को शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी होगी। ये ऑब्जेक्ट केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो अपना आ जाएगा ही। फिर जो मॉडल दिया हुआ है उस मॉडल को लेंगे, उसके बाद में अपन बी का प्रयोग करेंगे। बी के बाद में जो वर्ब दी गई है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट अपना जो सी है उसका ऑब्जेक्ट केस होता है हर, और उसको बाई के साथ ही कनेक्ट, बाई का यूज करेंगे हर। इस प्रकार से जो कोई मॉडल दिया हुआ हो आपको एक्टिव में तो उसका पैसिव बनाते समय क्या करना होगा आपको, जो ये मॉडल है मॉडल के साथ आपको बी का प्रयोग करना होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसी प्रकार से अपना सेकंड एग्जांपल है यू मे परचेज सम बुक्स। तो इसमें ये आपको मॉडल दिया हुआ है मे, चाहे मॉडल कोई भी दे रखा हो, मे दे रखा हो, कुड दे रखा हो, वुड दे रखा हो, शुड दे रखा हो, किसी भी टाइप का कोई भी मॉडल दे रखा हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अपना इसका ऑब्जेक्ट केस ये है सम बुक्स। मे मॉडल दिया हुआ है, मे के बाद में अपन बी का प्रयोग करेंगे। परचेज जो अपनी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे फिर यू। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, कहीं पर भी अगर एक्टिव वॉइस में आपको मॉडल दिया हुआ है, कोई भी मॉडल दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के तुरंत बाद बी आएगी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। देखो अगर पैसिव में आपको एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ हो, गोइंग टू दिया हुआ हो और गोइंग टू के बाद में वर्ब दी हुई हो तो उसका एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे वो देखना जरा ध्यान से। क्या है कि यदि इज एम आर के बाद में गोइंग टू के बाद में आपको कोई वर्ब दी गई हुई हो तो गोइंग टू मेन वर्ब न होके आगे जो वर्ब दी गई है वो मुख्य वर्ब होती है। जैसे कि ये दिया हुआ है इज गोइंग टू के बाद में आपको ये दी गई, ये अपनी क्या है कुक मेन वर्ब है। इसी पर तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर गोइंग टू दिया हुआ है, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब इनमें से आई हुई है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इज एम आर में से करेंगे, उसके बाद में गोइंग टू का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से क्या दिया हुआ हो, वाज वर्ब प्लस गोइंग टू दिया हुआ हो और उसके बाद वर्ब दी हुई हो तो उसका भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो अपने को हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब गोइंग टू उसके बाद बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है मोनिका इज गोइंग टू कुक फूड। तो मोनिका क्या कर रही है, खाना पकाने के लिए जा रही है। तो उसका मेन मुख्य वर्ब जो है वो है अपनी कुक। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हो गया अपना फूड। फूड सिंगुलर नाउन में काउंट होता है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब अपनी आएगी इज। उसके बाद में गोइंग टू। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म करने के लिए अपने को बी का यूज करना होगा, बी। अब अपना जो कुक दिया हुआ है इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। अब अपना सब्जेक्टिव केस क्या है, मोनिका।
मोनिका, अगर यहाँ पे सी होता तो अपन यहाँ पे बाई हर ले आते। मोनिका है इसलिए इसका पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है तो बाई यूज करते हुए उसका नाम लिख देते हैं, जो भी नाम दिया हुआ हो एग्जाम्पल में मोनिका। उसी प्रकार से अपना दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। इसमें देखो सब्जेक्ट है वो एक वचन दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन दिया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले भी मैंने बताया था कि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। हमारा ऑब्जेक्ट केस क्या है, द स्टूडेंट, सॉरी द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स वॉज का यूज एक वचन और आई के साथ होता है और वर्क का यूज जो है वो बहुवचन के लिए होता है। तो हम यहां पे यूज करेंगे वर्क का, सॉरी। फिर अपन क्या करेंगे, गोइंग टू दिया हुआ है, गोइंग टू के बाद बी, तो ये बहुवचन है तो वर गोइंग टू। फिर अपन यूज करेंगे टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है तो बी का। फिर अपने को जो ये वर्ब दी गई है फर्स्ट फॉर्म पनिश, इसकी अपन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पनिश्ड। और अपना सब्जेक्टिव केस क्या है, द टीचर, तो इसको बाई से कनेक्ट, बाई का यूज करेंगे द टीचर। इस प्रकार से ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी एक्टिव वॉइस में यदि इज एम आर के बाद में या वाज वर के बाद में गोइंग टू दिया हुआ हो और गोइंग टू के बाद कोई भी वर्ब आई हुई है तो मेन वर्ब का काम गोइंग टू के बाद जो आई हुई वर्ब है वो करेगी। तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज एम आर दिया हुआ है तो इज एम आर प्लस गोइंग टू के बाद में बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसी प्रकार वाज वर गोइंग टू दिया हुआ हो उसके बाद वर्ब हो तो अपन क्या करेंगे, वाज वर के बाद में गोइंग टू का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर पैसिव वॉइस जो अपने एक्टिव वॉइस में अगर क्या आया हुआ हो, आपके पास डबल ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। अगर डबल ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो आपको क्या करने का है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे आप पैसिव वॉइस बनाना शुरू करें और जो ऑब्जेक्ट है उसको सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद रख दे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपना सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या दिया हुआ है इसमें दी हुई है वर्ब, ये कौन सी है, सेकंड, या मान लो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो आपको क्या करना है, सेकंड या थर्ड फॉर्म दी हुई हो और हेल्पिंग वर्ब न हो तो वो उसका एक्शन क्या होगा, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मानी जाती है। जैसे कि इसमें यहां पर एचवी नहीं है, एचवी नहीं है तो ये क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो सेकंड फॉर्म अगर आई हुई हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका, वॉज और वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। तो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया एस, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। वी क्या है, बहुवचन है, एक वचन के लिए वाज का प्लस आई के साथ और ये अपना बहुवचन के साथ, वर्ब का प्रयोग बहुवचन के साथ। उसके बाद में आ जाएगा वर। टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है
टॉट, उसके बाद जो अपना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद किसी भी एक्टिव में अगर डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो अपना ऑब्जेक्ट है सेकंड वो आ जाएगा। तो अपना ऑब्जेक्ट है हिंदी, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है ही सब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, बाय का यूज करेंगे हिम। इस प्रकार से अपना सेकंड एग्जांपल देखिए, द डॉक्टर गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन। ये अपना सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो आपको मैंने पहले इससे ऊपर जो एग्जांपल बताया था उसी मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे अपना फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, एक वचन है, ये एक वचन है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो अपन किसका यूज करेंगे, वाज और वर में से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एक वचन दिया हुआ है तो आ जाएगी वॉज। उसके बाद में गेव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। फिर वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में अपना जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये इसका यूज करेंगे फिर जो अपना सब्जेक्ट है द डॉक्टर, इसको ऑब्जेक्ट केस बनाने के लिए बाय का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट। ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। ध्यान देने वाली बात क्या है, अब वर्ब दी गई है, जो ये वर्ब है इसके साथ एस दिया हुआ है, यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिया हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज, एम, आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यूज किसके अनुसार करना होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये अपने डबल ऑब्जेक्ट है, इनके अनुसार यूज करेंगे। ये मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो इस का प्रयोग तो होता है एक वचन के साथ, एम का प्रयोग होता है आई के साथ, आर का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। तो अपन ले आएंगे यहां पर एम। उसके बाद में जो ये वर्ब दी गई है, वर्ब दी गई है अपनी टेल्स, तो टेल्स की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद अपने को जो सेकंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। फिर अपना जो सब्जेक्ट है माई ग्रैंड मदर, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले बाई का यूज करेंगे, फिर आ जाएगा माई ग्रैंड मदर। फिर जो बचा हुआ है अपना एट नाइट। इस प्रकार से आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर डबल ऑब्जेक्ट आए हुए हो तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से शुरू कीजिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म
उसके बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका यूज करना है। फिर अपने को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो बाय का यूज करके ऑब्जेक्ट केस लाना होगा। जैसे ही है तो हिम आ गया। इस प्रकार से अपने ये एग्जाम्पल सोल्व किए हैं।